आप आदमी है क्या? आप मुरादाबाद क्यों नहीं भेजते राहुल गांधी जी आप को? बात कह रहे थे, उनसे सुना था बोलिए ना आपकी ना, बात। जिस तरह से खुलेआम गोलियां चलाई गई, आप जैसी मुरादाबाद लोमड़ी, भूल आप जाते जैसा हैं, पशु, हाशिमपुरा आप मलिहाना जैसा भूल व्यक्तित्व जाते का हैं। गंदी एक मिनट भागलपुर भूल जाते हैं। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। चंद्रमोहन जी, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? आप जू में जाकर बैठे हुए हैं क्या? चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है? कैसी जरूरी है? नहीं, ये अगर जरूरी वो नहीं है जब भाई। बोल रहे थे, मैं चंद्रमोहन सुन जी, रहा था। ऐसे सब शब्दों जब का बीच इस्तेमाल में मत करिए, मैं बोलेंगे आपको तो बता रहा जवाब हूं। बिल्कुल सभी यहां पर जो लोग हैं, बिल्कुल सबका सम्मान है, तो ऐसी भाषा मत किया करिए मेरे सामने इस्तेमाल। ये चिड़ियाघर नहीं है। आप शुरू से आपको हंसी आ रही है, उसके बाद आपको हंसी आ रही है, तारिक खान कुछ और चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि आप सीरियसली डिबेट नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप सीरियसली डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम नहीं, शिवम त्यागी, ये अपने गठबंधन पर सवाल उठे, तो ये लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखना चाहते हैं। सर नहीं, चंद्रमोहन जी, पहले 30 सेकंड का पॉज लीजिए। मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। 30 सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब तक शिवम त्यागी आप बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी आप बोलिएगा। राकेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस का चाहे नेता हो राहुल गांधी और चाहे प्रवक्ता हो, इनमें सीरियसनेस ना पहले थी 15 साल, ना आज है, ना 15 साल बाद होगी। इनकी स्थिति ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। राजनीति को लेकर कितनी परिपक्वता इनके खुद के नेता में है, इतनी ही चंद्रमोहन शर्मा जी से उम्मीद करिए। इनसे आप ज्यादा उम्मीद करिए भी मत बेचारों से। आखिरकार कांग्रेस के ही तो प्रवक्ता है ना, आप इनसे कैसे इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं। खैर, मैं फिर भी पॉइंट पर आता हूं। बिल्कुल ठीक कहा, आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने बोला, आज समाजवादी, हालांकि समाजवादी वाले मुझे समाजवादी वाले लगे नहीं, ऐसा लगा कि समाजवादी के नहीं वो किसी और के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है, वो यहां बैठकर कुछ और ही गाना गा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज इंडी अलायंस में ही, घमंडिया में ही उनके ही नेता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल तो हम पूछते थे जब वो उधर उधर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या करते थे देश में, तो यही सवाल हम पूछते थे। आज यही सवालों के साथ उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके साथ चलते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे इसके अलावा शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, हर नेता राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पर, काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काबिल नहीं है। इस वजह बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए सर, और शब्दों का ध्यान रखकर मैं फिर कह रहा हूं सर, ये कोई जू नहीं है, ना तो कॉमेडी शो है। तैयार नहीं है तो जनता कैसे करेगी? चलिए बोलिए। राकेश जी, सभ्यता और सभ्य के दायरे के अंदर बोले शब्दों का सम्मान उसी तरह से होगा जैसे बोले जाएंगे, और अभद्र और अभद्रता का प्रमाण किसी ने अभद्रता नहीं की है आपसे पहले, किसी ने अभद्रता नहीं किया चंद्रमोहन जी आपसे पहले। अब ये आप प्रमाणित नहीं करोगे, आप नहीं, प्रमाणित नहीं, यहाँ तय तो मैं ही करूंगा, प्रमाणित नहीं करोगे आप, ये यहाँ तय मैं ही करूंगा। अब आती है बात शिवम, अब हम शिवम जी की बात पे आते हैं। अब हम शिवम जी की बात तो आप करते रहिए, कोई बात नहीं, शिवम जी की बात पे चलते हैं। अब शिवम जी, जो बात आप कह रहे हो, ये नितिन गडकरी के लिए भी कह दीजिए और राजनाथ जी के लिए भी कह दीजिए, क्योंकि सबसे काबिल नेताओं की गिनती आप ही के नेताओं में होती है। एक शब्द उनके लिए कह दीजिए, मैं मानूंगा कि आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि आपसे नाराज हो जाएंगे वो लोग। ये हमारी पार्टी में नहीं है। अगर मेरी पार्टी के अंदर मेरे नेता के बारे में अगर कोई बात हो रही है, जब आप बोलते हो तो हम उसे सुनते हैं। प्रतिकार हम तुम्हारा तब करते हैं जब उस प्रतिकार के अंदर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हो। जब आपको ये मर्यादित शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको एक दूसरे से सुनना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस में कब से हो गए? ममता बनर्जी, अरे दोबारा प्रोमो में जाओ, शरद पवार का नाम नहीं लिया, आंखों से बटन। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं नहीं, ठीक है, खोलो ना, मैं बता रहा हूं। अब शुभराज था चूंकि वो आपके क्या हो गया? नहीं, ठीक है, शुभराज था चूंकि पवन राव अंबेडकर ने राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा दिया, तो फिर भाषा जुबान बिगड़ गई कांग्रेस की। राकेश जी, अभी अगर मैं थोड़ा सा तल्ख होकर के हल्का सा कुछ ऐसा इंडिकेशन दूं जहां पे मैं समाजवादी पार्टी को भी वैसे ही लपेटूं जैसा मैंने अभी कांग्रेस को लपेटा है, तो ये सामूहिक रूप से आप देखिएगा कि मेरे ऊपर अभी टूट पड़ेंगे मेरी शिकायत करने के लिए। तो ये चरित्र है आज के विपक्ष का। आप इनसे किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे संजीदा बहस कर सके, ये नहीं है, उसके ये विपक्ष उसके लिए अक्षम है। मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेवार नहीं बोल रही हूं इसके लिए। ये मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। ये एआईएमआईएम पे सवाल उठा देंगे, ये उनकी मंशा पे सवाल उठा देंगे, लेकिन इनकी अपनी मंशा क्या है, इनकी अपनी पॉलिटिक्स क्या है, इनका अपना गेम प्लान क्या है, इस पे ये बात नहीं कर सकते। और मैं विपक्ष के प्रति थोड़ा आज उदार होना चाहती हूँ। मैं जानती हूं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है
किसी इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना, नैया पार लगाना। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं कि विपक्ष में बैठा कोई भी राजनेता सबसे आसान राजनीति कर सकता है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको बस सड़क पर किसी एक मुद्दे को लेकर टिक कर बैठना है। लेकिन आप देखिए, कोई भी एक मुद्दा उठा लीजिए। आज मैं किसानों का अगर मुद्दा उठाऊं, बड़ा सेक्युलर मुद्दा है, हिंदू किसान भी है, मुस्लिम किसान भी है, पूछे ना विपक्ष के पास गेम प्लान क्या है। गेम प्लान के नाम पे आपको कहेंगे कर्ज माफी, पूछे इनसे, फिर दोबारा प्रति प्रश्न तो पूछेंगे कि जहां जहां आपकी सरकारें आई, क्या आपने सिरे से सारे कर्ज माफ कर दिए, और क्या वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल है। चलिए, अगर आपको नहीं करना है सेक्युलर डेवलपमेंट के विषयों पर कोई भी बात, तो मैं आपसे एक थोड़ा कम्युनल होकर के, थोड़ा सेक्युलरिज्म के अंतर्गत होकर के आपसे एक बात पूछ लेती हूँ। आपका मथुरा पे क्या कहना है, विपक्ष का मथुरा पे क्या कहना है? वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? संभल को लेकर के इनकी राजनीति तो स्पष्ट हो गई है कि वो हिंदुओं के साथ खड़े नहीं है, मथुरा पे ही कह दें, काशी विश्वनाथ पर खखर करके बोल दें। तो कहां है? मैं तो क्लियर भी नहीं हूं कि विपक्ष कौन सी राजनीति करना चाहता है। मैं चाह करके भी आज राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को या किसी भी विपक्ष के नेता को वोट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा अपना एज ए हिंदू अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। ठीक है। पुराने मंदिरों के लाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो चंद्रमोहन जी कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? महाराष्ट्र में आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने को तैयार हो गए, तो सर ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर उस पर बहस करेंगे तो बहस अलग चली जाएगी। लेकिन तारिक खान, मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है। आपकी पार्टी की, अरे रुकिए सर, प्लीज रुका करिए। आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी आगे की चुनावों में, वो चाहे 27 का चुनाव हो और चाहे उसके आगे की कोई भी बात हो, वो कांग्रेस के साथ है? राहुल गांधी अगर लीड करें तो उनके साथ है या उनसे अलग हटके हैं? मैंने भविष्य पढ़ना सीखा नहीं है। एक आदमी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है केशव प्रसाद मौर्य साहब, वो भविष्य पढ़ना जानते हैं। उन्होंने भविष्य बताया था कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर खत्म हो जाएगी, 2 सीट जीतेगी। पता नहीं हम लोग कितनी सीट जीते, मुझे नहीं पता लोकसभा में। खैर, मैं कह रहा हूं भविष्य को नहीं जान सकते। अरे ये रणनीति की बात है भाई, 25 आ गया, क्या कह रहे, 27 में चुनाव है, तो मतलब 27 को लेकर आपकी पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है अभी तक? अभी आगे बनेगी, अभी आगे सोचेंगे। मतलब किसानों के मुद्दे पर किसानों से मिलने हमारा प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। अगर तारिक खान प्लीज, तारिक खान, जो सवाल आपसे पूछना उस सवाल का जवाब दिया करिए भाई, इधर उधर मत भागा करिए। बिल्कुल, और भागना हो तो पहले सवाल दे दिया करिए, जवाब दे दिया करिए, उसके बाद भागे मैं नहीं रोकूंगा। मैं मतलब 27 के चुनाव के लिए आपकी पार्टी की कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, 100% स्ट्रेटजी है। पीडीआर तो बताइए ना, कांग्रेस के साथ है कि खिलाफ है? अरे कांग्रेस के साथ है कि अलग है, अकेले है? नहीं, अभी तो कांग्रेस के साथ ही, अकेले कहां है? अच्छा, अभी तो कांग्रेस के साथ ही है, कल का नहीं बता सकता। उपचुनाव तो आप साथ लड़े नहीं, उपचुनाव तो आप साथ लड़े नहीं। उपचुनाव में इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हम नहीं लड़ेंगे, सारी सीटें आप ही लड़ जाओ, यही तो कहा था इन्होंने। और कुछ कहा था क्या? इन्होंने कहा सारी सीट लड़ लो, हम लड़ गए।